Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So a very good evening to all of you. बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, आज वीडियो में बना रही हूँ मैं. A lot of stuff is going on. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, हो जाती हैं, तो दैट्स वाई इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई. ठीक है, बट अभी से कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी, अपना 100% दूंगी कि मैं वीडियो बना पाऊँ, आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ. ठीक है, और आप लोग वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और वीडियो को पूरा देखा करो. ठीक है, मुझे पता लग जाता है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो और आप लोग आधे वीडियो से ही गायब हो जाते हो. इट्स नॉट गुड. आप पूरा समझो चैप्टर को. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे. तो दिस इज योर चैप्टर, क्लास 6 का है ये. बेसिकली इसको क्लास 5th और 7th 8th वाले भी देख सकते हैं. सर्वनाम शब्द हैं, ग्रामर के टॉपिक हैं, सब देख सकते हो आप. ठीक है, आपका बेस ही मजबूत होगा इससे. ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है हमारा सर्वनाम शब्द. ठीक है, सबसे पहली बात तो सर्वनाम शब्द होते कौन से हैं. तो सर्वनाम तक पहुंचने से पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, संज्ञा के बारे में, कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं. ये जो आपको ये वर्ड दिख रहा है एक संज्ञा, ये शब्द कौन से होते हैं. संज्ञा बोलते हैं हम किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इन सब के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक वाक्य बोल रही हूँ, उसको आप सुनना. जैसे मैंने बोला मेरा नाम कृतिका है, कृतिका पढ़ा रही है, कृतिका स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाती है, कृतिका को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, कृतिका को संगीत सुनना अच्छा लगता है. ठीक है, अब आप देख रहे हो मैं सारे वाक्य में एक एक व्यक्ति का, एक पर्टिकुलर एक इंसान का नाम बोल रही हूँ कंटिन्यू, हर सेंटेंस में कृतिका कृतिका कृतिका. तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है सुनने में, है ना, अच्छा नहीं लगता ना, हम एक ही जैसा वर्ड बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं, इरिटेट हो जाते हैं हम लोग. तो उस चीज से बचने के लिए किन शब्दों का यूज किया जाने लगा, सर्वनाम शब्द. किन शब्दों का यूज किया जाने लगा, सर्वनाम शब्दों का यूज किया जाने लगा. मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है, देखिए संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. इसी को आपको संस्कृत में लिखा है सर्वेषाम नाम इति सर्वनाम. ठीक है, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम शब्दों को 3 पुरुषों में प्रयोग किया जाता है. अब देखो, हमने क्लास 5th में या फिर नहीं भी पढ़ा तो भी मैं आपको बता देती हूँ, हमारे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं. 3 पुरुष, कौन कौन से 3 पुरुष होते हैं मैम, कौन कौन से 3 पुरुष के बारे में बात कर रही है. प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. 3 पुरुष होते हैं और 3 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, है ना. ये हमने इससे पहले वाले जब शब्द परिचय का चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा ही था तीनों लिंगों के बारे में. तो देखो प्रथम पुरुष को हम क्या बोल सकते हैं, अन्य पुरुष. क्या बोल सकते हैं, अन्य पुरुष. अन्य पुरुष मतलब कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब मैं और आप बात जो कर रहे हैं, जैसे कृतिका और कृतिका के स्टूडेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, है ना, आपके साथ मेरी क्लास चल रही है, तो कृतिका और क्लास 6 के स्टूडेंट क्लास 8th के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो 8th के स्टूडेंट क्या हो गए, थर्ड पर्सन. ठीक है, अब मध्यम पुरुष में कौन होता है, सुनने वाला. सुनने वाला मतलब कृतिका आपसे बात कर रही है, कृतिका क्लास 6 के बच्चों से बात कर रही है, तो क्लास 6 वाले बच्चे कौन हो गए, मध्यम पुरुष, सुनने वाले. और उत्तम पुरुष कौन हो गया, सेल्फ. सेल्फ मतलब मैं अपने खुद के लिए, मतलब मैं कृतिका खुद, कृतिका खुद क्या हो गई, उत्तम पुरुष. क्लियर यहाँ तक, आगे पढ़ते हैं. संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की तरह चलते हैं. जैसे कि आपने संज्ञा शब्दों के रूप चलाए थे, संज्ञा शब्द जैसे कि राम हो गया, रमा हो गया, नदी हो गया, वृक्ष हो गया, लता हो गया, इस तरीके से सर्वनाम शब्दों के रूप भी किसमें चलते हैं, तीनों लिंगों में. ठीक है, हम इसको समझेंगे कैसे. देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष. इसके सर्वनाम शब्द, इनके लिए आप कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का यूज कर सकते हो वो पढ़ते हैं. देखो जैसे तत्, तत् का मतलब क्या होता है, वह. और किम, किम का मतलब क्या होता है, क्या या कौन. ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है ऐसा. तो देखो एक वचन में सह कह, अब जो तत् के रूप होता है ना वो पुल्लिंग में. ये देखो एक एक यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखो, अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग.
तो पुल्लिंग में बालक को क्या बोलेंगे हम? सह कह। ये कह किसके रूप हैं? किम के। और सह किसके रूप है? तत् के। तत् के पुल्लिंग में रूप, पुल्लिंग एक वचन का रूप क्या होता है? सह। और किम का पुल्लिंग एक वचन का रूप क्या होता है? कह। ठीक है, वह कौन? सह बालकः। कौन है ये? बालक। तौ कौ, वे दोनों कौन है? वे दोनों कौन है? बालक हैं। ते के, वे सब कौन है? ते बालकाः। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए, आप स्त्रीलिंग को देखिए। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में तत् के स्त्रीलिंग का वर्ड क्या होता है? सा। और किम का स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होता है? का। वह कौन? सा बालिका, वह लड़की है। ते के, वे दोनों कौन? ते बालिके। तह का, वे सब कौन? ता बालिका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? नपुंसक लिंग के बारे में। नपुंसक लिंग में तत् के रूप बिल्कुल तत् की तरह ही चलता है। देखो, तत् का एक वचन क्या होगा? तत्। किम का एक वचन क्या होगा? किम। एग्जैक्ट सेम, जो वर्ड होता है उसका एग्जैक्ट सेम। ठीक है, वह क्या? तत् आम्रम, आम है वो। ते के, वे दोनों क्या है? ते आम्रे, वह दोनों क्या है? आम है। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी आम्राणी, आम है। अब देखो, जैसे आपने जो पहला पढ़ा था ना, वो आपने क्या पढ़ा था? ये देखिए, तत् पढ़ा था और किम पढ़ा था, है ना? इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए, एतत्। एतत् का मतलब क्या होता है? यह। तत् का मतलब क्या होता है? वह। तत् का मतलब क्या होता है? देखो ये, एक सेकेंड, तत् का मतलब क्या हो गया है? वह। ठीक है, और एतत् का मतलब क्या होता है? यह। देख रहे हो ना आप? ये यह, इसको मैं इस कलर से कर देती हूँ। ठीक है, यह। अब देखो, एतत् के रूप एक वचन में पुल्लिंग, एतत् के रूप पुल्लिंग एक वचन में कैसे चलते हैं? एषः कः, यह कौन है? एषः बालः, बालक है। एतौ के कौ, ये दोनों कौन है? एतौ बालौ, ये दोनों बालक हैं। एते के, ये सब कौन है? एते बालाः। ठीक है, इसी तरीके से इसके रूप कैसे चलेंगे हमारे स्त्रीलिंग में? ठीक है, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे इसके रूप? एक सेकेंड, हाँ, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? एषा का, यह कौन है? एषा बाला। एते के, ये दोनों कौन है? एते बाले। और एतः का, ये सब कौन है? एतः बालः। ठीक है, अब देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट आपको दे रखा होता है। इन पॉइंट्स को ना, जब आपको ऐसे मेंशन कर रखा हो कुछ, तो इनको आपको बहुत ज्यादा। तो अभी हम ये पढ़ रहे थे, अभी हमने स्त्रीलिंग के रूप पढ़े हैं, है ना, एतत् के। इसके बाद आपको बस एक चीज याद रखनी है। देखो, जैसे एतत् के लिए ना क्या करोगे आप? तत् के रूप में ही, जो हमने तत् के रूप पढ़ा है ना, जैसे आप स्त्रीलिंग वाले देखो, हमने क्या पढ़ा था? सा एक वचन में, द्विवचन में हमने क्या पढ़ा था? ते। और बहुवचन में भी ते। सा ते ते, सॉरी, सा ते तहा। बहुवचन में क्या? तहा। तो आपको क्या करना है एतत् के लिए? एतत् के रूप में ना आपको ऐसे सा था, ये सा की जगह पे आपको श कर देना है। क्या कर देना है सा की जगह पे? ये जो है ना, ये देखो, सा की जगह पे शा कर देना है। तो हमने सा का शा कर दिया, और आगे हमें क्या लगा देना है? ए लगा देना है। तो हमने आगे ए लगा दिया, तो उसके रूप बन गए। एशा, एते, एताहा, एताहा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में कैसे चलते हैं? एतत् किम, यह क्या है? पत्रम, पत्ता है। एते के, ये दोनों क्या है? पत्ते हैं। और ये सब क्या है? पत्ते हैं। इसी तरीके से हमारा एक और सर्वनाम शब्द होता है, वो क्या होता है? इदम। क्या है? इदम। देखो, इदम, इदम का मतलब भी क्या होता है? यह। इदम के रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? अयम कह, यह कौन है? यह अश्व है, घोड़ा है। इमौ कौ, ये दोनों कौन है? ये दोनों अश्व हैं, घोड़े हैं। इमे के, ये सब कौन है? ये सब अश्व हैं। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? इयम का, इमे की, इमा कहा, है ना? इसी तरीके से चलेंगे। आगे देखेंगे हम नपुंसक लिंग में। इदम किम, यह क्या है? ये पुष्प है। इमे के, ये दोनों क्या है? पुष्प हैं। इमानी कानी, ये सब क्या है? पुष्प हैं। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसको आप मार्क कर लो, अच्छे से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ये जो रूप है किम के, बहुत काम आता है जब आप क्वेश्चन मेकिंग करते हो ना, प्रश्न निर्माण का जो टॉपिक आता है, उसमें भी बहुत काम आता है ये। तो किम के रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में कैसे चलता है? पुल्लिंग में चलेंगे कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में का, के, कहा। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। सेम ऐसे ही ना हमारे तत् के रूप चलता है। सेम ऐसी तत् के रूप चलते हैं। पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा।
और नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, सेम। ठीक है, अब देखो ये तो हमने ये जो सारे सर्वनाम पढ़े थे ना आपने, वो आपने पढ़े थे प्रथम पुरुष के लिए। प्रथम पुरुष में क्या, प्रथम पुरुष को आप और क्या बोलते हो, अन्य पुरुष। किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो उन सब के लिए आप किस किस का यूज कर सकते हो। एक तो इदम का, एक तो हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा है, इदम पढ़ा है, इदम का मतलब यह। एक हमने पढ़ा है क्या, एतत् पढ़ा है, एतत् का मतलब यह। एक हमने क्या पढ़ा है, तत्, तत् का मतलब वह। ये सारे हमारे क्या हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द। मध्यम मध्यम पुरुष में केवल एक ही सर्वनाम शब्द को आपको याद रखना है, कौन सा, युष्मद। कौन सा याद रखोगे, युष्मद। युष्मद का मतलब क्या होता है, तुम। और युष्मद को ही आप उभयलिंगी क्यों बोल रहे हो, ये जो अब आपको ये दिख रहा होगा कि नीचे मैम उभयलिंग लिखा हुआ है ना। ये क्यों लिखा हुआ है उभयलिंग, मतलब चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के लिए आप यही सर्वनाम शब्द यूज करोगे। जैसे कि तुम आप लड़की के लिए भी यूज करोगे, तुम आप लड़के के लिए भी यूज करोगे। ठीक है, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। इसमें लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी। ठीक है, एक ही सर्वनाम शब्द याद रखना है आपको मध्यम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष में कौन होता है, सुनने वाला। ऐसे मैं आपको यही बोलती हूँ ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर आओ। हालांकि हम तो आप करके बात करते हैं, बट फिर भी ऐसे सामने वाले को बुला रहे हो, जो आपकी बातें सुन रहे हो, उसको आप ऐसे ही पूछते हो ना कि त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब के लिए बोलूंगी यूयम। ठीक है, तुम दोनों के लिए बोलूंगी युवाम, और तुम केवल एक व्यक्ति के लिए क्या बोलूंगी, त्वम। ठीक है, इसी तरीके से हमारा उत्तम पुरुष में भी एक ही सर्वनाम शब्द आपको याद रखना है, वो क्या है, अस्मद। क्योंकि उत्तम पुरुष में किसके बारे में बात होती है, सेल्फ, अपने बारे में, मैं के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी, अहम, मैं। अगर मेरे साथ कोई और भी बात कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज करूंगी, आवाम, हम दोनों। और अगर हम दो से ज्यादा व्यक्ति बात कर रहे हैं तो मैं क्या यूज करूंगी, वयम, हम सब। ठीक है, आगे पढ़ता, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, देखो क्या लिखा हुआ है, उभयलिंग। उभयलिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों के लिए होता है। ठीक है, उभयलिंग का मतलब क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों के लिए। ठीक है, ते शब्द पुल्लिंग में बहुवचन होता है, जैसे कि ते पठंती। पर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग किसमें होता है, द्विवचन में। देखा था ना ये आपने, जैसे कि ते पठतः, वे दो पढ़ती हैं, ते पततः, वे दो गिरते हैं। समझ रहे हो, मतलब ते वैसे पुल्लिंग में देखोगे तो क्या आता है, सह तऊ ते, बहुवचन में। बट अगर आप स्त्रीलिंग में देखते हो तो क्या आता है, सा ते ता, द्विवचन आता है। और अगर आप नपुंसकलिंग में देखते हो तो भी द्विवचन आता है, तत् ते तानि। ठीक है, तो वो आपको यही सिखा रहा है। आगे पढ़ते हैं हम, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का एक और सर्वनाम शब्द है, उसका वो कौन सा है, यत। क्या है, यत। यत का मतलब होता है जो। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देखो आपकी उसके लिए ना, हेल्प के लिए, विच। तो इसको पुल्लिंग में कैसे बोलोगे, यह, यहू, यह, सह, तऊ, ते, बिल्कुल सेम। स्त्रीलिंग में या, ये, या, सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में सेम, यत, ये, यानी, तत, ते, तानि। क्लियर, आगे देखो। अब ना ये जो आपको शब्दार्थ दे रखे हैं ना सारे के सारे, ये आपको सर्वनाम शब्दों के ना अर्थ दे रखे हैं। जैसे देखो, ये देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको। देखो, सह वह पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है एक वचन, सह वह स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है एक वचन, तो वो दोनों पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है द्विवचन। इनको आप अच्छे से पढ़ो, याद करो, समझो। ठीक है, नोट्स में लिख लो अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, संज्ञा के साथ प्रयुक्त सर्वनाम, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, हाईलाइट। ठीक है, संज्ञा के साथ प्रयुक्त सर्वनाम वस्तुतः क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, संज्ञा के साथ या संज्ञा से पहले। जो सर्वनाम होते हैं ना, वो बेसिकली जो होते हैं वो संज्ञा की जगह लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप संज्ञा के साथ सर्वनाम का यूज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे, सर्वनाम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर आज का, सर्वनाम का। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ो अच्छे से। और देखो, एक बार में वैसे भी चीजें इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देख लो और पूरा देखा करो वीडियो को, ऐसे बीच में छोड़ के जाओगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जो एक्सरसाइजेस है, उसको मैं अलग वीडियो में डाल के समझा दूंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, हम एक्सरसाइज अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर मतलब सॉरी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अलग।
और अगर समटाइम्स मुझे टाइम लगा तो मैं दोनों को साथ में भी कर दूँगी, ठीक है? तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच और अब मैं भी कंटिन्यू रहूँगी, आप भी कंटिन्यू रहना, ठीक है? थैंक यू।